हाय गाइज, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर राय। जैसा कि आप लोग जानते हो, कल एक नई नोटिफिकेशन आई, जो राजपत्र आया, जो NCISM ने भेजा है। NCISM की टीम ने जो एक राजपत्र आया है, जिसमें न्यू एजुकेशन रूल फॉर 2022 सेशन के लिए, यानी 2022 सेशन के लिए एक नई रूल आई है, जो 2022 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे ना, उनके लिए आया है। तो गाइस, जैसे ही मैंने इसे पढ़ा तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, मोशन मीना से। तो वहां पे हम दोनों के डिस्कस के दौरान बहुत सारी चीजें पता चली कि काफी मुश्किलें चीज है, और हम दोनों टेंशन में थे कल से इसी चीज को लेकर के। तो गाइस, अब मैं इस पे एक वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ कि क्या उसका रिस्पॉन्स है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सब लोग, चाहे जिस स्टेट से हो, जिस जगह से हो, चाहे जहां से भी आप BAMS कर रहे हो, BAMS कंप्लीट कर चुके हो, उन सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइज सपोर्ट अस। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं तो अभी BAMS कर रहा हूं तो मेरा तो निकल जाएगा। फॉर फ्यूचर डॉक्टर्स, जो आने वाले समय में जो BAMS करने वाले हैं, उनके लिए आज रेज हैंड करना पड़ेगा, हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये जो आया है, ये काफी बकवास चीजें हैं, इसमें बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो पहले से ही BAMS स्टूडेंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना ज्यादा सिलेबस का प्रेशर था, फिर उसके बाद इस रूल के आने के बाद और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो चलिए समझते हैं इस रूल में क्या क्या है, और फिर आपसे कुछ बात भी करेंगे विशेषकर। तो सबसे पहले गाइस, ये जो ड्यूरेशन थी, जो 4.5 ईयर की ड्यूरेशन थी और 1 ईयर का इंटर्नशिप था, बिल्कुल सेम है। पहले BAMS क्या होते थे, 4 प्रोफेशनल ईयर होता था, अभी क्या हो गया, 3 प्रोफेशनल ईयर हो गया। कितना प्रोफेशनल ईयर हो गया भैया? 3 प्रोफेशनल ईयर हो गया। पहले कितना था? 4 प्रोफेशनल ईयर, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हुआ करता था। अब क्या किया है, एक बवाला थर्ड ईयर को हटा दिया है। क्यों हटा दिया यही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हटा दिया। चलो ठीक है, हटा दिया। उसको हटाने के बाद क्या कर दिया, अब कर दिया पहले 12 महीने, यानी 1 ईयर का फर्स्ट ईयर होता था, 1 ईयर का सेकेंड ईयर होता था, 1 ईयर का थर्ड ईयर होता था, और फोर्थ ईयर होता था आपका 1.5 ईयर का। ठीक है, अब कर दिया है क्या, 1.5 ईयर का फर्स्ट ईयर, 1.5 ईयर का सेकेंड ईयर, और 1.5 ईयर का थर्ड ईयर कर दिया, यानी फाइनल ईयर को कर दिया। ठीक है, और 1 साल का इंटर्नशिप उन्होंने रखा है। यहां तक भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या किया, सिलेबस को चेंज कर दिया। सिलेबस जो थी पहले, सिलेबस वही है, लेकिन क्या कर दिया, जो थर्ड ईयर को जहां से हटाया गया है, तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग में। तो पहले समझते हैं, फर्स्ट ईयर में पहले अपन कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे भैया? पढ़ते थे 5 सब्जेक्ट। कौन कौन पढ़ते थे पहले पढ़ते थे अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, क्रिया शरीर, रचना शरीर। ठीक है, इतने चीज पढ़ते थे हम लोग फर्स्ट ईयर में। और अभी क्या कर दिया गया है, जो संस्कृत और इतिहास पोर्शन कर दिया है, आयुर्वेद इतिहास कर दिया है। संस्कृत के साथ क्या कर दिया, आयुर्वेद इतिहास को भी ऐड कर दिया है। तो एक प्रेशर पहले जो फर्स्ट ईयर में बर्डन थी, उस बर्डन को और बढ़ा दिया गया। किसकी वजह से? इतिहास पेपर की वजह से। तो वो कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट तो हो गए भैया। उसका 3 ऐच्छिक सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। 3 ऐच्छिक सब्जेक्ट में क्या रूल है कि 3 ऐच्छिक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, और इसके जो टोटल लेक्चर्स लगेंगे, कितने लगेंगे? 45 आवर्स के लेक्चर्स इसको कॉलेज की तरफ से लगाई जाएगी, जो अलग अलग मीडिया के तौर पे होगा, डिजिटल होगा, या फिर अदर मीडिया के तौर पे होगा। अभी उसमें ज्यादा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन 45 आवर्स की लेक्चर्स आपकी लगेगी हर ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में लगेगी। ठीक है, अब रहता है कि इसमें आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट ईयर में तो भैया कितना सब्जेक्ट हो गया अपना? पहले 5 था, और अभी कितने हो गए? 3 और बढ़ गए, तो 8 सब्जेक्ट हो गए। तो यहां तक ही ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर में तो पहले इतने बर्डन के बाद ये थोड़ी सा बर्डन बढ़ा। उसके बाद एक और बवाला, एग्जाम होंगे। टोटल एग्जाम कितना होगा समझिए भैया, 3 पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, और एक होगा टर्म टेस्ट। अब मान लीजिए कि 3 और 1 4, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो फर्स्ट टर्म है हमारा, वो 6 महीने का होगा, सेकेंड टर्म होगा 6 महीने का, और थर्ड टर्म भी होगा 6 महीने का। तो जो फर्स्ट टर्म होगा 6 महीने का, तो 6 महीने में कितने चल गए भैया? 4 टेस्ट। तो मानिए कि 6 महीने में 4 टेस्ट, तो भाग कर दीजिएगा, तो कितना बचेगा भैया? 1.5 महीना टाइम। मतलब एक टेस्ट के लिए कितना टाइम बचेगा? 1.5 महीना। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए। 1.5 महीना, तो 1.5 महीना में कितने दिन, यानी 45 डेज। छुट्टी काट कुट दीजिए तो 5 से 5 दिन छुट्टी, 10 दिन। अगर रविवार ही स्क्रिप्ट काटिएगा ना भैया, तो रविवार ही काटिएगा तो 6 से 7 रविवार आ जाएंगे, तो 7 दिन काट दिए, तो 45 दिन में 7 दिन काट दिए, तो कितना बचा? 38 दिन बचा। 37 से 38 दिन बचेगा। 37 से 38 दिन में एग्जाम अगर लेंगे, तो अगर मान लीजिए कि पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट होगा, तो कितने सब्जेक्ट के?
5 और 1 6 सब्जेक्ट के पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट होगा। तो अगर मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट होगा तो 5 दिन तो टेस्ट में जाएगा। उसके बाद 5 दिन अगर इसके भाईवा अगर हो गए तो 5 दिन और, तो 10 दिन तो चल गया। यानी कि भैया ये जो 38 दिन है, 38 दिन में 10 से 15 दिन तो ऐसे 10 से 12 दिन तो ऐसे ही खत्म हो गया एग्जाम के चक्कर में। तो पढ़ाई कितने दिन होगी? टोटल 28 दिन। अब सोचो बच्चा एक एग्जाम खत्म किया है, दूसरा एग्जाम तैयार है, पढ़ाई कब करेगा? अब सोचो। तो ये प्रेशर सरकार, प्रेशर किसके ऊपर बढ़ रहा है? स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट नहीं है बीएमएस स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ही नहीं है, वो एक प्रेशर कुकर है जिसमें बंद कर दो और सिजा दो सीटी मार के, वो कहानी बना दिया बीएमएस स्टूडेंट को। वही स्थिति हो गई। अब 25 दिन में कितना बच्चा पढ़ लेगा जो एग्जाम दे देगा? अब क्या है, जो एक तो इतने लेक्चर्स प्रोफेसर पे भी लोड बढ़ गए हैं, जो कॉलेज प्रोफेसर है उनके ऊपर भी लोड बढ़ेगा, स्टूडेंट के ऊपर भी लोड बढ़ेगा। उसके बाद देखिए, मान लीजिए फर्स्ट वाला तो खत्म हो गया, चलिए फर्स्ट ईयर में तो ऐसे खींच दिन के खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया भैया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में पहले सब्जेक्ट कौन कौन था? द्रव्य गुण, रस शास्त्र, भेषज कल्पना, रोग निदान, चरक संहिता, ठीक है, इतना था। अब क्या कर दिया गया है? अगध तंत्र को जोड़ दिया गया है और स्वास्थ्य वृत्त को जोड़ दिया गया है। कितने हो गए? तो पहले कितने थे भैया? अभी जो 4 थे और अब 2 जोड़ दिए तो 6 जोड़ दिए। चलिए ठीक है, इसमें एग्जाम के लिए भी 45 दिन का टाइम मिलेगा। 45 दिन में 7 दिन छुट्टी का काट दीजिए, 38 दिन, फेस्टिवल को तो छोड़िए ही, 38 दिन हो गया। 38 दिन में 6 एग्जाम है, 6 एग्जाम होगा, 6 का प्रैक्टिकल होगा तो 12 दिन, 12 दिन यानी 15 दिन तो ऐसे 12 दिन ऐसे खत्म कर दीजिए। तो 38 में से 12 घटाइए, 26 दिन लेक्चर होगा और 12 दिन का एग्जाम होगा। ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। किसमें? इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हो गया सेकेंड टर्म का। सेकेंड टर्म में भी ऐसा होगा, सेकेंड टर्म, फिर थर्ड पीरियोडिक असेसमेंट एग्जाम होगा, फिर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। यानी टोटल एग्जाम कितने हो गए? 3 3 6, टोटल कितने एग्जाम हो गए? टोटल भैया 12 एग्जाम हो गए। पहले कितने एग्जाम होते थे? 2 एग्जाम होते थे, एक टर्म टेस्ट होते थे, एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था, या एक इंटरनल एग्जाम होता था, एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था। पहले 2 एग्जाम होता था, अब कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12 एग्जाम हो गए। अब 12 को 12 से गुना कीजिए, 144 दिन एग्जाम में खत्म। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। छुट्टी उट्टी काट दीजिए तो 300 दिन से ज्यादा लेक्चर कॉलेज में नहीं लगती, 300 से कम, 144। यानी कि प्रोफेसर पे लोड बढ़ेगा इस तरह की, कम टाइम में पूरे सिलेबस को खत्म करना है तो प्रोफेसर पर लोड पड़ेगा। प्रोफेसर पे लोड पड़ेगा तो प्रोफेसर किस पे चलेगा? स्टूडेंट पे। किस स्टूडेंट पे? बीएमएस स्टूडेंट पे, जो अभी घर से आए हैं 12 पास करके, कहां? फर्स्ट ईयर में, उस पे चलेंगे, फिर सेकेंड ईयर पे चलेंगे, फिर थर्ड ईयर पे चलेंगे। ये दिमाग का क्या होगा? बैंड बजनी तय है। इसीलिए मैं रेज हैंड कर रहा हूं, फॉर मेरे लिए नहीं, फॉर फ्यूचर बीएमएस स्टूडेंट के लिए। उसमें कितना प्रेशर होगा सोच भी नहीं सकते। अब ये हुआ, ये तो हो गया एग्जाम। और ये यानी कि 150 दिन में फिर फेस्टिवल है, फेस्टिवल है, मिलाकर तो मुश्किल से 100 to 110 दिन लेक्चर्स लगेंगे। और लेक्चर्स घटेगा तो जो गाइडलाइंस है NICS NCISM का जो गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेगा? वो लेक्चर्स प्रोफेसर ज्यादा लगाएंगे, टाइम से एक्स्ट्रा लेंगे, लेक्चर ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि उनकी जो टारगेट है वो तो पूरा करेंगे ही। सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज का रूल है, अगर लेक्चर पूरा नहीं हुआ, जितना लेक्चर पूरा करना है तो वो एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। और एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे तो लोड पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर, यानी इसमें पिसना किसको है? जो स्टूडेंट है उसको, ठीक है। ये डिमेरिट्स मुझे लग रहा है पूरे जो बीएमएस का जो भी अभी जो नया सर्कुलम आया है उसमें। अब इन सब के बाद भी, इतना सब है, उसके बाद भी क्या दिक्कत है? जो अभी जो नई बैच आएगी अक्टूबर में आएगी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जुलाई अगस्त में, मई जून में या जुलाई में एग्जाम होती है नीट की, फिर काउंसलिंग होकर अक्टूबर टू मई सेशन चलेगा। ये सेशन बहुत अच्छा है, अक्टूबर से सेशन लेने का ये आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए फर्स्ट ईयर में तो निकल जाएंगे। अब भैया देखिए सेकेंड ईयर की क्या कहानी होने वाली है। सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में 2 ईयर बचेगा। सेकेंड ईयर में भैया तो सब्जेक्ट कितना है समझिएगा, 6 + 3 तो 9 सब्जेक्ट हो गया सेकेंड ईयर में। अब यहां तक के तो ठीक था, अब हमारा बचा थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। यहाँ पे 9 + 3 है, 9 सब्जेक्ट है, 9 के 9 क्लिनिकल सब्जेक्ट है, यानी हॉस्पिटल जाना मस्ट है। जो थर्ड ईयर में क्लिनिकल था उसको उठा के रख दिया कहां? फोर्थ ईयर में। थर्ड ईयर जो सेकेंड ईयर में जो क्लिनिकल क्या मिलेगा अपने को? कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा क्लिनिकल में? स्वास्थ्य अगध तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी। और आयुर्वेद हॉस्पिटल में कितना टॉक्सिकोलॉजी का पेशेंट आता है वो जाके देख लीजिए, उंगली पे गिनिएगा तो भी नहीं मिलेगा।
वो डाल दिया सेकेंड ईयर में, यानी सेकेंड ईयर में क्लिनिकल एक्टिविटी हमारा रोग निदान और आघात तंत्र पर ही सीमित रह जाएगा। तो वहां पे ड्रॉबैक हमारा ये है कि नुकसान हमें यहाँ मिल रहा है, जो थर्ड ईयर में जो हमको 1 साल मिलता था क्लिनिकल में खुल के खेलने का, पीडिया में मिलता था, आघात तंत्र में मिलता था और गायनी में मिलता था, जो खुल के खेलने का, खुलने के बहुत सीखने का मिलता था, वो खत्म हो गया हमारा। वो कहाँ चल गया? 4th ईयर में, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल चीजें होने वाली है, जो 2022 से जो बच्चे आने वाले हैं वो। अब ये 9+3 है, मान लीजिए 12 सब्जेक्ट में 9 के 9 क्लिनिकल है, चाहे वो पंचकर्मा है, शल्य है, शालक्य है, और उसके बाद गायनी और पीडिया को भी डाल दिया 4th ईयर में, +3 ऐच्छिक सब्जेक्ट है, यानी 12 सब्जेक्ट है। मान लीजिए 12 सब्जेक्ट है। अब 12 सब्जेक्ट की जो एग्जाम होगी तो 12 दिन ये हो गया, लगभग मान लीजिए 7-8 दिन प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि क्लिनिकल है तो प्रैक्टिकल तो होगा ही, तो 20 दिन तो खत्म हो गया, यानी कि 45 दिन में 20 दिन हमारा एग्जाम चलेगा, यानी 25 दिन हमको 45 दिन में 7 दिन छुट्टी काट दी थी, तो 12 से 13 दिन हमारा लेक्चर चलेगा। उस 12 से 13 दिन में 4th ईयर कैसे पूरा करेंगे? एक तो पहले से ही 4th ईयर वाले पे इतना लोड था, 4th ईयर पे इतना लोड था, बर्डन था कि इतना सारा कैसे पढ़े, अब तो डबल बर्डन हो गया। तो इसका जो ड्रॉबैक देखेगा कि बच्चे तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आएंगे, प्रेशर में आएंगे तो उनका एटीकेटी आएगा तो एग्जाम अच्छे से पास नहीं होंगे। और जो सरकार का ये जो क्राइटेरिया था कि हम बेस्ट डॉक्टर बनाएंगे, बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाएंगे, ये मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर आप किस हिसाब से बनाना चाहते हो। हम बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर तब बनेंगे ना जब हम हॉस्पिटल जाएंगे, बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर तब हम बनेंगे जब हमारे लेक्चर्स लगेगी पूरी, बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर तब बनेंगे ना जब हम खुद से स्टडी कर पाएंगे, हमारे पास टाइम होगा स्टडी का। तब खाली एग्जाम ले लो, खाली एग्जाम लेने से क्या हम बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। मतलब ये चीज है कि अगर आप बीएमएस में अब से जो 2022 से जो बच्चे आने वाले हैं, 2022 से जो भी बच्चे आने वाले हैं, चाहे किसी भी ईयर के हो, किसी भी जगह के हो, अगर जो आने वाले हैं वो एक चीज सोच के आए, आप पूरे 4.5 ईयर या तो बुक से लेके बैठने वाले हो या तो एग्जाम देने वाले हो। हॉस्पिटल में 4th ईयर में ही दर्शन दोगे कि हाँ हम डॉक्टर हैं, हम 4th ईयर में आए हैं, क्योंकि बीच में आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। और 4th ईयर में दिमाग पहले से एटीकेटी अगर 2-3 को आ गया तो वो टेंशन में तो खत्म ही हो जाओगे। और तो और इसके बाद भी पहले क्या रूल थी कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट भी अगर एटीकेटी है, फिर भी आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चल जाते थे। लेकिन अब अगर 2 सब्जेक्ट आपका भैया एटीकेटी आया तो आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में रहोगे। चलो ये तो अच्छी चीज है, चलो ठीक है, मान लीजिए कि किसी कारण बस बच्चा एटीकेटी आ गया तो चलिए रख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अब जो 5 साल का 4.5 साल का 4.5 ईयर का जो बीएमएस था, ये बीएमएस डिग्री मिलते मिलते बढ़ जाएगा, 7-8 साल लग जाएंगे बच्चों को। तो ये भी एक मुझे ड्रॉबैक लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी कारण बस किसी की तबियत खराब है, कोई बीमार है, चाहे कुछ भी है, और किसी कारण बस एग्जाम के टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसकी एटीकेटी आ गई, तो उसको आगे नहीं प्रमोट करना, ये रोक दिया। चलिए इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो हो गया। अब इन सब के बाद जो इंटर्नशिप हमारा 1 ईयर का था पहले भी, अभी भी 1 ईयर का इंटर्नशिप है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट के जो भी लोग हमारी ये वीडियो भी देख रहे हैं, जो भी, चाहे आप किसी भी जगह से, मैं इस वीडियो को ओपनली छोड़ रहा हूं सब लोगों के लिए, और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्त, मेरे भाई, अपने लिए ना सही लेकिन अपने जूनियर के लिए, जो भी जूनियर बच्चे हैं, चाहे अलग अलग जगह से है, अलग अलग स्टेट से है, जो भविष्य में आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बार रेज है। गवर्नमेंट से पुरानी जो नीति है, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट हमेशा करते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा दिया आयुर्वेद को, बहुत कुछ दिया आयुर्वेद को, बहुत सपोर्ट किया है लास्ट 4 और 5 ईयर में। इतना सपोर्ट आयुर्वेद को दिया गया है, अनबिलीवेबल। आज हर घर में लोगों के दिल दिमाग में आयुर्वेद के लेकर के सोचने के लिए, करने के लिए, बनने के लिए एक ललक सी पैदा हुई है। हर कोई बच्चा अब एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो निराश नहीं हो रहा है, आयुर्वेद में आना चाह रहा है। लेकिन ये सब कंडीशन के बाद बच्चे आयुर्वेद छोड़ के भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतना प्रेशर कोई अति थोड़ी है, दाल थोड़ी है, चावल थोड़ी है जो कुकर में रख के सिखा देगा, कुकर में रख के साले 2 सीटी मार दो, वो वाला कहानी हमारी हो जाएगी। तो वो नहीं चाहिए। आप जो लोग भी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, और आप अगर एक बंदा भी अगर हमारे साथ खड़ा होना चाहता है तो प्लीज खड़ा होइए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी आप है, चाहे आप जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने बैचमेट से इस रूल पे चर्चा जरूर कीजिए और एक बार भविष्य के लिए सोचिए, अपने लिए नहीं, उस जूनियर के लिए। उस जूनियर में आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या आपके जान पहचान के रिश्तेदार हो सकते हैं जो किसी ना किसी कॉलेज में इन फ्यूचर बीएमएस करने आने वाले हैं। तो उनके लिए और अपने फ्यूचर बीएमएस के लिए एक बार रेज हैंड कीजिए। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट को टैग कीजिए, आयुष मिनिस्ट्री को टैग कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा जो पुराना रूल था
वही रहने दिया जाए, बस एग्जामिनेशंस को थोड़ा सा कम कर दिया जाए और कुछ कुछ चीजें को रीएनालाइज किया जाए ताकि बेहतर हो सके हम सबकी जिंदगी, हम सबका फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।